राहुल गांधी के समय पर एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी बन चुका है। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। राहुल गांधी के समय पर एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी बन चुका है। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है। देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। वैसे राहुल गांधी और पार्टी, राहुल गांधी और विदेशी पर्यटन, ये अब बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है। याद होगा आपको कि जब 26/11 जैसा हमला मुंबई पर हुआ था, तब भी अखबारों में छपा था कि कैसे राहुल गांधी रात भर नाच गाना पार्टी कर रहे हैं। और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी थी। इसीलिए कल भी आपने देखा होगा कि जब कोई कैमरा या फोटोग्राफर नहीं था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को, समेटने के लिए और प्रथा के हिसाब से, विधिवत तरीके से, जिस प्रकार से हम लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे एक फाइनल अलविदा करते हैं, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहाँ पर, मनजिंदर सिरसा जी जैसे लोग थे। बाकी कांग्रेस का कोई नेता वहाँ नहीं था, ना प्रथम परिवार का कोई था। हमने देखा है कि किस प्रकार से जीते जी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपमानित करने का अगर किसी ने काम किया तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट, सोनिया की कैबिनेट एनएसी बनी। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के निर्णय को राहुल गांधी अहंकारी रूप से फाड़ने का काम, ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम करते थे। किस प्रकार से बैठने की भी व्यवस्था ऐसी की जाती थी कि मनमोहन सिंह जी को कई बार वीडियो में हमने देखा है संकोच करना पड़ता था। और फिर उन्होंने तो कहा भी था एक बार कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं और सौंप देना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद परिवार को। अभी एक और खुलासा भी हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक न्यूज़ चैनल को बताया है कि कैसे उनके पिताजी, पूज्य पिताजी प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, तब वो चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 2013 में भारत रत्न से नवाजा जाए। और इसके लिए उन्होंने पहल भी की। उन्होंने ये बात कैबिनेट सेक्रेटरी को बताई
और आग्रह किया कि पुलोक चैटर्जी कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो इस विषय को यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी से चर्चा करके इसको आगे बढ़ाए। और उसके बाद शर्मिष्ठा जी बताती है कि कोई इसके ऊपर जिक्र नहीं हुआ, वो बात वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। जाहिर सी बात है 2+2 अगर आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि किस परिवार को इतनी इनसिक्योरिटी थी, किस व्यक्तियों को इतनी इनसिक्योरिटी थी कि जीते जी अपने परिवार के सदस्यों को तो भारत रत्न दे दिया, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, पर डॉक्टर सिंह को इस सम्मान से नवाजा नहीं गया। और ये जो बर्ताव है कि कोई भी गैर गांधी परिवार का कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो तो उसको अपमानित करना है, ये तो इनके राजनीतिक डीएनए में है। कल हमने देखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के भी परिवार का एक बयान आया कि किस प्रकार से नरसिम्हा राव जी के शव को, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया गया, और कैसे सोनिया जी और कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने उनके अंतिम संस्कार को दिल्ली में नहीं होने दिया बल्कि हैदराबाद में करना पड़ा। और किस प्रकार की स्थितियां बनी कि कुत्ते भी उनके शव के साथ कैसे अगल बगल में थे, ये भी हमने कहानी देखी। बड़ी हृदय विदारक कहानी है। नेहरू जी ने पत्र लिखकर कहा था कि सरदार पटेल जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना। संभवतः राजेंद्र प्रसाद जी के भी अंतिम संस्कार में क्या परिस्थितियां बनी, ये किसी से छिपी हुई नहीं। आम्बेडकर जी के भी अंतिम संस्कार या उनके फाइनल राइट्स को दिल्ली में नहीं होने दिया गया। इस प्रकार का रवैया बार बार कांग्रेस ने अपनाया और ऐसे महापुरुषों को अपमानित किया। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तब नरसिम्हा राव जी को एक मेमोरियल भी मिला और नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा भी गया। पर आज एक बात स्पष्ट है इन सारी चीजों से कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए केवल और केवल मनमोहन सिंह जी का सम्मान और मनमोहन सिंह जी के लिए जो समाधि है वो केवल एक सियासी मुद्दा था, केवल एक सियासत का मुद्दा था। और ओछी सियासत करने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को उठाया। पर आज जब ये खबरें सामने निकल कर आई है कि राष्ट्रीय शोक के बीच, नेशनल मॉर्निंग के बीच संभवतः राहुल गांधी एलओपी, लीडर ऑफ पार्टी बन के, लीडर ऑफ पर्यटन बन के फिर से पार्टी करने निकल चुके हैं, तो उनको इन तमाम सवालों पर जो शर्मिष्ठा जी ने भी उठाए हैं, जो नरसिम्हा राव जी के परिवार ने भी उठाया है और जो उनका राजनीतिक चरित्र रहा है, उस पर जवाब देना चाहिए।